हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। जैसे कि पता है तो वो एक्सरसाइज 6.3 है, वो बेसिकली आपको सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स पे बेस है। अगर आपको सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के लिए अगर कुछ थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पता हो, उससे आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी सरल हो जाती है। जैसे देखो, पहले हम एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा था कि किसी भी दो ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ, ओनली सिमिलर प्रूफ करने के लिए कंडीशन थी। जैसे कि आपको अगर ट्रायंगल ए बी सी, अगर सेकंड ट्रायंगल दे रखा है आपको पी क्यू आर, अगर हमें इसे सिमिलर प्रूफ करना था, हम क्या करते थे? पहली कंडीशन थी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए थे। मतलब कि जो एंगल, ये जो एंगल है ए, एंगल पी के इक्वल होना चाहिए था, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी और एंगल आर के इक्वल होना चाहिए था। ठीक है। सेकंड इसका जो था बेसिक पॉइंट वो था कि करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए थी। मतलब कि करस्पॉन्डिंग रेशियो या तो इक्वल या सेम होने चाहिए थे। ठीक है। अगर ये ए बी है, पी क्यू साइड के रेशियो में होनी चाहिए थी, बी सी क्यू आर के रेशियो में इक्वल होनी चाहिए थी, और ए सी पी आर के रेशियो में इक्वल होनी चाहिए थी। ये तो था किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का तरीका। अब सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको जैसे कि आपने क्लास 9 देखा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक केस देखा था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसमें क्या होता था? अगर ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको किस तरह से था? ये वाला साइन था, उल्टा लेटा हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, यही था कॉन्ग्रुएंट में। पर यहाँ क्या है? सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल प्रूव करना है। तो देखिए, अगर सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए जैसी सेम कंडीशन हुई थी कॉन्ग्रुएंट में, वही हमें यहाँ लगानी है। पहली कंडीशन आपको इसमें दे रखी है एस एस एस, इसे बोलते हैं ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड साइड। अगर इन तीनों का साइड, मतलब ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के एंड ए सी पी आर की साइड में इक्वल है, रेशियो में इक्वल है, तो उसमें हम क्या ट्रिपल एस से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर की ये कंडीशन, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपकी है ट्रिपल ए से। अगर तीनों के एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, तो हम कह सकते हैं ट्रिपल एंगल का जो लगा देंगे हम, मिलेगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा आपके ट्रायंगल पी क्यू आर के। थर्ड क्वांटिटी आपकी साइड एंगल साइड, मतलब कि किसी देखो यहाँ देखा साइड, साइड के बीच में क्या आ रहा है? एंगल, और फिर साइड आ रही है, मतलब कि एक साइड में होनी चाहिए, उसके एंगल होना चाहिए मिडिल में, मतलब कि बीच का एंगल होना चाहिए। साइड एंगल साइड, अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब आपने ये दोनों साइड ले ली, आप एंगल इधर लेते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बीच में आपको एंगल देखा है साइड एंगल साइड। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये कि ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डबल ए। डबल ए देखिए ये इसी से आया है। अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं या उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सेम है, तो आप कह सकते हैं बाई दीज टू एंगल फॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, आपका सिर्फ ये था। अब करते हैं आपके एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन। यस, अब देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3, आपको मैं इसी जो ट्रायंगल दे रखे हैं मैं आपसे पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि आपको जो ट्रायंगल लेने में बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि कोई भी ट्रायंगल हम किस तरह से सिमिलर करें, क्योंकि उनमें ये होता है कि बी सी लें या इसके इक्वल या बी सी इसके इक्वल है, वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, आपको एंगल ए दे रखा है, पी दे रखा है 60, ठीक है, एंगल बी दे रखा है, एंगल क्यू 80 दे रखा है, एंगल आर एंगल सी के इक्वल दे रखा है। तो आप उसी क्रम में लिखिए। जैसे देखिए एंगल ए किसके, एंगल पी के, तो यहाँ ए करिए और यहाँ पी। ठीक है, यहाँ एंगल बी किसके है, एंगल क्यू के, यहाँ बी करिए और यहाँ क्यू करिए। एंगल सी किसके कर, एंगल आर के, एंगल सी एंगल आर के। अब कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एंड क्यू पी क्यू आर आपको दे रखे हैं। तो देखिए आपको ध्यान से देखोगे कि जो साइड है ए बी, वो इस साइड की मतलब कि एक रेशियो में है, ये 4 है, ये 2 है। अब ये 2.5 इसका रेशियो इस रेशियो में है, तो हमें क्या करना है, ये वाली साइड देखिए, पहले ए बी करिए, ए बी
ए बी साइड इस तरह से आई, किसके है ये, क्यू आर के, ठीक है। तो ये लिखिए क्यू आर, ठीक है। अब देखोगे आप बी सी जो साइड है आपकी ए बी सी, मैंने बी सी यहाँ कर लिया, वो किसके है 2.5 आर पी के, तो आर पी के, ठीक है। आप देखोगे सी ए देखोगे तो 3 है, और आप देखोगे पी क्यू वो आपके 6 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप देखो क्या ये रेशियो सेम, बिल्कुल सेम है। देखो ये 2/4, 2.5/5 एंड 6 सॉरी 3/6। तो आप देखोगे ये 1/2 आएगा, यही वैल्यू 1/2 आएगी, और ये वैल्यू 1/2, मतलब एक ये रेशियो में सेम है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए वाला ट्राइंगल है ये आपको ये एम एन दे रखा है, वो किसके है, या ई एल ई डी लोगे या डी ई लोगे। पहले हम ये देखते हैं, हम ट्राइंगल एम एन लेते हैं, एम एन, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी ई, तो ई डी लीजिए आप, क्योंकि आप इससे इस तरह से एक रेशियो में इस तरह से बढ़ेंगे। देखिए ट्राइंगल एम एन एंड ट्राइंगल ई डी, देखिए जो एम एन इस तरह से है, तो ये मिल रहा है आपको 3/6। जब आप इधर से आओगे 4 है, तो इसका सेकंड टाइम इसमें मिल रहा है। तो देखिए एम एन एल, एम एल एल, और डी एफ, ठीक है। अब एम एन आपको कितना दे रखा है 2, और ई डी दे रखा है आपको 4, ठीक है, पहली क्वांटिटी हो गई। अब एन एल देखिए, एन एल दे रखा है आपको 3, एंड डी एफ वैल्यू दे रखी है आपको 6 हो गया। अब देखिए एल एम आपको वैल्यू देखिए 2.7, और आपको वैल्यू क्या है एफ ई देखिए आपको 5। तो देखिए ये आप सोचेंगे ये वैल्यू 1/2 आएगी, ये वैल्यू 1/2 आएगी, और इसको जब काटोगे 0 आके, तो ये वैल्यू क्या है, ये किसी भी तरीके से आपको एक रेशियो में ये वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं नॉट सिमिलर, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल किसी भी तरह से लिख सकते हो, एंड में आप लिखोगे नॉट सिमिलर, क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी से आपके SSS या AAA या साइड एंगल साइड या AA कैटेगरी से फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से ये जो ट्रायंगल है वो आपके सिमिलरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, MNL आपको 2.57 डिग्री और 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PQR आपको दे रखा है 6, 10 और 7 डिग्री। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि एंगल M आपको एंगल क्यू के दे रखा है, बहुत बढ़िया दे रखा है आपको 2.5 और ये 5 है, तो कोई ये इनका कोई रेशियो बन नहीं रहा, मतलब कि 5 का अगर रेशियो बनाया जाए तो 1/2 में आएगा, और ये 6/2.5 आप करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या है, एक 12 और ये 5 मतलब ये एक रेशियो बनेगा नहीं। तो ये आप कह सकते हो कि ट्रायंगल, आप कह सकते हो कि अब आप कोई भी किसी भी तरह से ट्रायंगल लिख सकते हो, ठीक है। MNL नॉट सिमिलर लिखोगे, नॉट सिमिलर किसके, PQR इस तरह से ले लीजिए, ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये ट्रायंगल सेम नहीं है तो हमने इस ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। PQR आप किस तरह से ले सकते हो, M अब लिखा, आप यहाँ से ये QPR, चलो ठीक है लिख सकते हो बिल्कुल। नहीं तो आप अगर लिखना चाहो तो आप एंगल जो M है आपको Q से रिलेट कर रहा है, तो QPR से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ अब देखिए ये वैल्यू देखिए आपको 5 वाला, आप ध्यान से देखिए जो आपकी जो 80 डिग्री है एंगल ए, वो एंगल एफ की जरूर कर रहा है, मतलब एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के, ठीक है। आप थोड़ा देखोगे तो बीसी जो साइड है वो किसके है, ई एफ के या एफ ई के। हम देखिए हम पहले आप यहाँ से करिए, ए बी कितने 2.5 है। अब आप यहाँ से देखिए एफ डी आपको किसकी है, यहाँ आप कह सकते हो, यहाँ अगर मैं बी लेता हूँ तो यहाँ मुझे यहाँ एफ डी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वही तो इसके एक रेशियो में, ठीक है। अगर ये बी सी से, क्योंकि बच्चा क्या हमारा सी करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से डी ई से ई कर लीजिए, अब आप थोड़ा देखोगे अगर ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की 2.5 है, ठीक है, एंड एफ डी जो एफ डी की वैल्यू है वो आपकी 5 है, बी सी आप वैल्यू देखोगे वो 3 है, एंड जो डी ई है आपकी वैल्यू डी ई आपको कोई वैल्यू है ही नहीं है, डी ई कोई वैल्यू है नहीं है, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। हमने बिल्कुल ट्रायंगल सही लिए, डी आपको वैल्यू कोई दी नहीं रखी,
आपको ई एफ वैल्यू दे रखी है, जिसकी देखिए अगर ए सी वैल्यू आप करोगे, ए सी वैल्यू हमें कुछ दे ही रखी इस बार, पर हाँ ई एफ की वैल्यू दे रखी है, ई एफ की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। इस वजह से जो ये फॉर्म है वो किसी फॉर्म बनती ही नहीं है, ना तो ये ट्रिपल ए एस से उड़े, ट्रिपल ए से या साइड एंगल साइड से कुछ किसी से भी आपकी ये सिमिलरिटी प्रूव नहीं होती। तो आप कह सकते हो नॉट सिमिलर, इसमें भी आप यही रीजन दोगे, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, हमें नहीं पता कि इस ट्रायंगल को किस तरह से सिमिलर किया जाए। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इनके सभी ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अगर डी ई एफ जो ट्रायंगल होता है वो 180 होता है, देखिए 70 प्लस 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। आप देखोगे कि एक्स इक्वल टू 180 माइनस 150, ये वैल्यू कितनी 30 एंगल आएगा, ठीक है। ऐसे आप इसमें करिए, अगर कोई वैल्यू 80 है 30 है, जो बचा एंगल कितना है वो 70 डिग्री हो गया। अब फिर आप देखोगे कि जो एंगल डी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल ई है वो आपको एंगल क्यू के, एंगल एफ है वो एंगल आर के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। समझ में आया, ठीक है। अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2।